JFT हिंदी 26 जून। अपनी इच्छा का समर्पण। हमारे डर कम हो जाते हैं और जैसे जैसे हम समर्पण का सही मतलब समझने लगते हैं वैसे वैसे हमारी आस्था बढ़नी शुरू होती है। अब हम डर, क्रोध, ग्लानि, बेचारापन या मायूसी के साथ जूझ नहीं रहे हैं। बेसिक टेस्ट पृष्ठ 26। समर्पण जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने का रास्ता है। जब मूल्यतः हम स्वेच्छा से आगे बढ़े थे तब हम लगातार अचंभित रहते थे कि क्या हम तमाम मौलिक बातों को ध्यान में ले चुके हैं। क्या हम अपने उद्देश्यों को पाने के लिए फला व्यक्ति को सही दिशा में मोड़ सके हैं। क्या अपने आसपास बिखरे संसार को अपने तरीके से नियंत्रित करने और चलाने के प्रयत्नों में हमने कहीं कोई भारी चूक तो नहीं कर दी है। हम या तो इस भय से कि कहीं हमारी योजनाएं असफल ना हो जाए डरे डरे से रहते थे और जब वे असफल होकर बिखर जाती थी तब एकदम गुस्से या आत्मग्लानि से भर उठते थे अथवा तब एक अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते थे। तब हम स्वयं ही उन्हें बंद करने लगते थे। अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर जीवित रह पाना बड़ा कठिन था, पर इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। ऐसा नहीं है कि समर्पण हमेशा आसान ही होता है, बल्कि इसके विपरीत समर्पण खासकर शुरू में तो बड़ा ही कठिन कार्य होता है। पर फिर भी केवल अपने स्वयं पर भी भरोसा करने की अपेक्षा जिनकी जिंदगियों को संभाल पाना दुष्कर है, एक ऐसे ईश्वर पर भरोसा करना कहीं अधिक आसान है जो सबकी जिंदगियों को संभालने की शक्ति रखता है। और जितना ही हम समर्पित होते जाते हैं उतना ही हमारी राहें आसान होती चली जाती हैं। जब हम अपनी इच्छा, अपनी ताकत, अपनी जिंदगी उस शक्ति के भरोसे छोड़ देते हैं तब हमें बस इतना ही करना होता है कि हम अपनी भूमिका उतनी जिम्मेवारी और साफ सुथरी समझदारी से अदा करें जितना कि हम कर सकते हैं। तब हम सारे परिणाम अपनी उस शक्ति के भरोसे छोड़ सकते हैं। अपने को समर्पित करके श्रद्धा के सारे कर्म करते हुए और एनए के इस कार्यक्रम के अनुसार सरल आध्यात्मिक सिद्धांतों के मुताबिक अपनी जिंदगी जीते हुए हम अपनी तमाम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और एक नई जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। सिर्फ आज के दिन मैं अपनी इच्छा समर्पित कर दूंगा। मैं ईश्वर की इच्छा का ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ूंगा और उस पर अमल करने की शक्ति प्राप्त करूंगा। मैं अपनी उस शक्ति के हाथों में तमाम नतीजे छोड़ दूंगा।